यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। आप सभी साथियों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य की। आखिर सर्वे में दोनों पदों का क्या दायित्व है, क्या वो करने वाले हैं और किस तरह से अपना कार्य संपन्न करेंगे। जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 ये पूरे प्रदेश के 733 जिलों में एक साथ आयोजित किया जाएगा और इसमें 1,24,000 स्कूल सम्मिलित होंगे और इन स्कूलों के 39 लाख छात्रों को इस आयोजन में प्रतिभागिता का मौका मिलेगा। आइए आज आपको बताते हैं प्रेक्षक, ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भूमिकाएं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। कि समस्त कार्य प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की निगरानी में पूरा किया जाएगा। ऑब्जर्वर को सौंपे गए सैंपल स्कूल का नाम, डाइस कोड उनके आदेश में लिखे गए हैं जिन शालाओं का सर्वेक्षण किया जाना है। ऑब्जर्वर को जिले से आदेश के साथ परिचय पत्र भी प्रदान किया जाएगा। ऑब्जर्वर जिले नोडल अधिकारी से संपर्क कर सभी आदेश और प्रक्रिया को समझेंगे और नेस में प्रदान आदेश अनुसार कार्य संपन्न करवाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। ऑब्जर्वर सुबह 6 बजे यानी 12 नवंबर परीक्षा दिवस जिले स्तर से संपर्क कर समस्त सामग्री प्राप्त करेंगे, जैसे टेक्स्ट बुकलेट, OMR सीट, बैकग्राउंड प्रश्नावली। इस तरह से जो सामग्री प्राप्त होगी उसमें यूडाइस कोड और स्कूल का नाम प्रिंट होगा ताकि उस सामग्री में स्कूल की पहचान सुनिश्चित हो जाए। ऑब्जर्वर को सील पैकेट सामग्री के साथ 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा। चयनित स्कूल में अपनी ID और परिचय पत्र दिखाने और प्रिंसिपल हेडमास्टर को बताना होगा कि आप स्कूल में नेस के संचालन के लिए आए हैं और प्रिंसिपल हेडमास्टर यानी HM FI की उपस्थिति में सील पैकेट सामग्री को सौंपेंगे। चयनित कक्षा के छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर देखेंगे और यदि एक से अधिक सेक्शन है तो समस्त सेक्शन के रजिस्टर इकट्ठे करके उनका अवलोकन किया जाए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सर्वेक्षण कक्ष भूतल पर हो और कमरा 30 छात्रों के हिसाब से पर्याप्त हो। आपको स्कूल प्रमुख से नामांकन उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष छात्रों के लिए उपयुक्त है, आप बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि के लिए कक्षा का निरीक्षण भी करेंगे। तीसरी जिम्मेदारी इस तरह से है कि उपस्थिति रजिस्टर का उपयोग करके ऑब्जर्वर अपनी उपस्थिति में छात्रों के सैंपल के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्वर से टेक्स्ट बुकलेट यानी OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेक्स्ट बुकलेट और OMR वितरित करें। एक बार सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद आप कार्यवाही की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चीटिंग ना हो और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के साथ तब तक बातचीत ना करें जब तक कि नेस मटेरियल ऑब्जर्वर को नहीं सौंप दी जाती। जिम्मेदारी नंबर 6 इस तरह से है कि सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद FI टेक्स्ट बुकलेट और OMR वापस ले लेंगे। ग्रेड 3 और 5 के लिए FI जहां आवश्यक हो, ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षण पुस्तिका पर अपनी प्रतिक्रिया अनुसार OMR भर सकेंगे और अंत में आवश्यक जानकारी के साथ फील्ड्स नोट को भी अपडेट करें। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है और किसी विद्यालय में एक से अधिक होने पर किस तरह से 30 बच्चों का हम चयन करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि चयनित कक्षा के छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर कितने सेक्शन है। यदि एक से अधिक सेक्शन है तो समस्त सेक्शन के रजिस्टर इकट्ठे किए जाए, फिर सैंपलिंग प्रक्रिया पूरी करना है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे सैंपलिंग प्रक्रिया। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण दिवस में जो बच्चे अनुपस्थित हों उन बच्चों को सैंपलिंग प्रक्रिया से बाहर करें, यानी उन बच्चों के नाम सैंपलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित ना करें। अब पहली संभावना, जिस कक्षा का सर्वेक्षण होना है उस कक्षा में 30 या 30 से कम बच्चे हैं या उस शाला में एक ही सेक्शन है और उसमें 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो उन्हीं बच्चों के साथ सर्वेक्षण कराया जाना है। अतिरिक्त कोई प्रक्रिया इसमें अपनाई नहीं जाएगी। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जिस कक्षा का सर्वेक्षण किया जाना है उसमें एक से अधिक सेक्शन हो
मान लीजिए जैसे किसी विद्यालय में 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। और उसमें उदाहरण के तौर पर हमने एनरोलमेंट भी लिखा हुआ है। जैसे सेक्शन ए में 25 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 55 बच्चे हैं, सी में 32 बच्चे हैं, डी में 13 बच्चे हैं और ई में 42 बच्चे हैं। अब हमें करना क्या है, इन सारे सेक्शन की हमें एक एक पर्ची बनाना है, कागज़ पे इनका नाम लिखना है, उसको फोल्ड करना है और उसको मिक्स करके उनमें से एक नाम की पर्ची बाहर निकालना है, एक चिट बाहर निकालना है। और उन पर्ची में से हम जब देखते हैं तो किसी एक सेक्शन का नाम निकलता है और मान लीजिए वो सेक्शन है ए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब सेक्शन ए का हमें सर्वेक्षण कार्य करना है, उसका हमने सैंपलिंग के लिए चिट निकाल ली है, तो उसमें 25 बच्चे हैं। अब हमें सर्वेक्षण कार्य 30 बच्चों का करना है, तो 5 बच्चे हम किस तरह से पूरा करेंगे, उसके लिए हमें दोबारा से फिर यही प्रक्रिया अपनाना है और सेक्शन ए की स्लिप हटाते हुए, चिट हटाते हुए अब 4 सेक्शन की चिट फिर से मिक्स करके निकालना है। तो उस सेक्शन सी से शेष 5 बच्चों को हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे और उनके नाम लिखकर अपने एनरोलमेंट को पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक और परिस्थिति बन सकती है कि एक से अधिक सेक्शन है और उस सेक्शन की पर्ची निकल आए जिसमें 30 से अधिक बच्चे हैं। और ये कंडीशन हम उसमें भी लागू कर सकते हैं कि अगर किसी शाला में एक ही सेक्शन है या एक ही क्लास है जिसका हमें सर्वेक्षण करना है और उसमें 30 से अधिक बच्चे हैं, तो हम उसको भी इसी तरह से सैम्पलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पर्ची निकाली और हमारा पर्ची में चिट में नाम सेक्शन बी का आया। ऐसी स्थिति में 50 बच्चों में से हमें 30 बच्चों को छांटना होगा। और अब इन 30 बच्चों को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रैंडम नंबर निकालने के लिए सभी बच्चों के रोल नंबर कागज़ पर लिखकर आप स्लिप बना लीजिए, चिट बना लीजिए और फिर किसी एक पर्ची को, चिट को निकाल कर और स्टार्ट नंबर तय कर लीजिए। मान लीजिए आपकी स्लिप में, पर्ची में 11 रोल नंबर आया, तो क्या होगा, जब भी हम अपनी लिस्ट बनाएंगे तो हमारा पहला बच्चा रोल नंबर 11 का होगा। अब हमें उसका अंतराल निकालना है। तो अंतराल निकालने के लिए जैसे हम पहले करते थे, जितने बच्चे कक्षा में हैं उसमें से 30 का हमें भाग देना है। 30 का भाग कर देते हैं 50 में तो 1.6 आया। उस सेक्शन में या उस कक्षा में 50 बच्चे थे, तो हमने 50 में से 30 बच्चों का सर्वेक्षण करना है, तो 30 बच्चों को भाग दिया, डिवाइड किया, 1.6 आया और हमने इसको राउंड ऑफ किया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपको जिस बच्चे की पर्ची निकली है उससे शुरू करके 2 के अंतराल से बच्चे को सेलेक्ट करना है और जब आप लास्ट में पहुंच जाएं फिर पहले बच्चे से यही प्रक्रिया शुरू करें। आइए हम उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। इस तरह से 50 बच्चे हैं। अब हमने जो स्लिप निकाली थी रैंडम सारे बच्चों के नाम की डालकर, उसमें 11 नंबर आया था, तो हमें 11 से स्टार्ट करना है। और जब हमने एनरोलमेंट में 30 का भाग देकर अंतराल निकाला तो उसमें अंतराल 2 आया। हर दूसरा बच्चा आपने सिलेक्ट करते हुए लिखना है और फिर वही 2 का अंतराल करते हुए आगे चलेंगे। फिर हम इन्हीं बच्चों के साथ सर्वे परीक्षण आयोजित करेंगे। ऑब्जर्वर के लिए कुछ इस तरह से निर्देश और भी दिए हैं कि नेस के लिए कोविड मानदंडों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखना है। सुनिश्चित करें कि नेस नमूना बैच के भाग के रूप में चुने गए छात्रों के वास्तविक नाम लिखे हों, यानी रजिस्टर पे उपस्थिति पंजी पर जो नाम लिखे गए हों वही नाम प्रपत्रों में फॉर्मेट्स में लिखे जाएं। नेस आईडी के अनुसार सही एंट्री बुकलेट नंबर और सही पीक्यू नंबर वितरित किए जाएं। सर्वेक्षण कक्ष में अनुशासन सुनिश्चित करने का प्रयास करें। अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो प्रधानाचार्य या एचएम की मदद लें। सर्वेक्षण या सर्वे समाप्त होते ही पुस्तिका के OMR एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि सभी OMR भरे हुए हों, खाली ना हो। एक बार सभी OMR भर जाने के बाद उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई परीक्षण पुस्तिकाएं सहित सभी सामग्रियों को वापस इकट्ठा करें। अब हम बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य की। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का जो कार्य है वो इस तरह से है कि वो स्कूल में 7:30 बजे या 7:30 पर रिपोर्ट करेगा। परीक्षा कक्ष का 7:30 से 8:30 के बीच निरीक्षण करेंगे। सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट जब ऑब्जर्वर के साथ करेंगे उसका टाइम 8:30 से 9:30 है। निर्देशों के लिए समय दिया है 9:30 से 9:30 से 10:20 का। बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का 10:20 से 10:30। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए कक्षा 3 और कक्षा 5 में 10:30 से 12 बजे तक और कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए 10:30 से 12:30 बजे। कलेक्शन ऑफ OMR सीट, इनको हम
कक्षा 3 और 5 के लिए 12 बजे से 12:30 तक कलेक्ट करेंगे और कक्षा 8वीं के लिए और 10वीं के लिए 12:30 से 12:45 यानी 15 मिनट में कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PQ 12:45 से होगा कक्षा 8 और 10 के लिए और 12:30 से होगा ग्रेड यानी कक्षा 3 और 5 के लिए। काउंटिंग एंड पैकिंग, इसके लिए समय निर्धारित है 1 बजे से 1:45 का और फिलिंग ऑफ फीड नोट, इसके लिए 1:45 से 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कुछ संक्षिप्त नोट इस तरह से दिए गए हैं कि सुनिश्चित करें कि स्कूल 12 नवंबर को संचालित हो और कोई भी वार्षिक समारोह, खेल गतिविधि उस दिन संचालित ना हो। विद्यालय के समस्त शिक्षक उस दिन उपस्थित हों। फील्ड अन्वेषक यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर निर्धारित चयनित स्कूल में सुबह 7:30 पर अपनी रिपोर्ट करेंगे और ऑब्जर्वर समस्त सामग्री के साथ 8:30 पर स्कूल पहुंचेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।